बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। आज का जो शीर्षक है वह है चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। बुद्ध ने कहा है, प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। चित्त की जागरूकता पे भगवान बुद्ध बहुत जोर देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें सदैव अपने चित्त को जागरूक और एकाग्र रखना चाहिए। यानी कि हम जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, उसमें हमारी पूरी एकाग्रता हो और जागरूकता हो। जो भी काम हम करें उसे पूरे मन से करें, तभी हमें किसी चीज में सफलता मिल सकती है। यदि आप जीवन में किसी तरह की कोई सफलता चाहते हैं तो आपको चाहिए, आप जो कर रहे हैं उसको पूरे एकाग्र मन से करिए, तभी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और यही चीज भगवान बुद्ध हमें अष्टांगिक मार्ग में भी बताते हैं, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम की बात करते हैं। तो ये जो सम्यक व्यायाम है, ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन का व्यायाम है, चित्त की जागरूकता और एकाग्रता है। तो सदैव चित्त की जागरूकता और एकाग्रता बनाए रखिए और हर चीज में अप्रमादी रहिए, प्रमादी मत बनिए। अपने चित्त को शांत और स्थिर बनाइए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों में ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ बोलता है या करता है तो वह दुख ही भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचार से कुछ भी बोलता है या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसीलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में ये बार बार कहा है कि आदमी वही है जो उसका मन उसको बना देता है। यानी कि जैसे आदमी के विचार होते हैं, वैसे ही आदमी का जीवन होता है। यदि आदमी शुद्ध मन के साथ कुछ बोलता है या करता है तो उसे खुशी मिलती है। लेकिन यदि आदमी बुरे मन के साथ कुछ बोलता है या करता है तो उसे केवल दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन में पवित्रता बनाए रखे, क्योंकि पवित्रता ही वास्तविक धर्म है। बुद्ध ने कहा है, विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो और किसी भी तरह का कोई पाप कर्म ना करो। आदमी को चाहिए कि आदमी अपने चित्त की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं है,
क्योंकि यह चित्त जहाँ चाहे वहाँ जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी होती है। यदि कोई आदमी अपने चित्त को सीधा कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाड़ बनाने वाला व्यक्ति बाड़ को सीधा कर लेता है, तो आदमी के जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि जब चित्त निर्मल और शुद्ध होता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सब कुछ कुशल और मंगल हो, तो अपने चित्त को शुद्ध रखिए। चित्त की शुद्धता यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त की साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसीलिए मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि पहले तो ये चित्त जहां वहां गया, लेकिन अब से इस चित्त को वैसे ही मैं काबू में रखूंगा जैसे अंकुशधारी हतवान मस्त हाथी को काबू में रखता है। चित्त को काबू में रखना कठिन है, लेकिन जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, क्योंकि साधना युक्त चित्त सुखावह होता है। जो इस दुर्गामी चित्त को संयत रखे, वे मार के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इसीलिए चित्त को स्थिर रखना ये परमा आवश्यक है। एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। ठीक इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई आदमी की न माता कर सकते हैं और न ही पिता और न ही कोई अन्य रिश्तेदार कर सकते हैं। इसीलिए चित्त की साधना यह परमा आवश्यक है। बिना चित्त की साधना के हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीवन में अपने चित्त की साधना करते हैं, अपने चित्त को संयत रखते हैं, तो आप जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति करेंगे। लेकिन वहीं यदि आपका चित्त संयत नहीं है, साधना विहीन है, तो आपके जीवन में केवल दुख ही दुख होंगे। क्योंकि यदि चित्त साधा न गया हो तो वो गलत कामों के प्रति ज्यादा आसक्त होता है और गलत कार्य ही करता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मन ही सब चीजों का केंद्र बिंदु है और मन ही पूर्वागामी है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपने मन पर, अपने चित्त पर काबू रखे और सदैव साधना करने का प्रयास करें, जिससे आपका चित्त निर्मल और शुद्ध हो सके। शुद्ध चित्त से ही आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।